ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मायावती ने बीएसपी में बड़ा बदलाव किया है। मायावती ने उत्तर प्रदेश में 3 कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए हैं। मुनकाद अली, आरएस कुशवाहा, भीमराव अंबेडकर उत्तर प्रदेश में कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं। तीनों को कोऑर्डिनेटर प्रदेश की जिम्मेदारी संभालेंगे और पूरे प्रदेश का दौरा भी ये लोग करेंगे। इसके साथ ही तीनों कोऑर्डिनेटर महीने में एक बार मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग की रिपोर्ट मायावती को सौंपेंगे। मायावती ने बीएसपी में एक बार फिर से मंडलवार कोऑर्डिनेटर व्यवस्था लागू की। अब 3 मंडल में एक कोऑर्डिनेटर की जगह 1 मंडल में 1 कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। बीएसपी के बड़े बदलाव के पीछे सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को ध्यान में रखा गया है। 2007 में जब मायावती की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी, तब भी मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला ही अपनाया था। तो यूपी बीएसपी के कोऑर्डिनेटर बनाए गए मुनकाद अली से न्यूज़ 18 से खास बातचीत में पार्टी की चुनौतियों के बारे में खुलकर उन्होंने हमसे बात की। नए राज्य कोऑर्डिनेटर बनाए गए मुनकाद अली मेरे साथ हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं बीएसपी के। सर, आज की बैठक बड़ी अहम मानी जा रही है। नीचे से लेकर के ऊपर तक के पदाधिकारी बुलाए गए थे, क्या मकसद था? पार्टी संगठन को मजबूत करना, पार्टी के जो आदरणीय बहन जी के आदेश होते हैं उनका पालन करना आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य। मुनकाद अली साहब, आप राज्य कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, क्या उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों को दौरे करने का भी कोई कार्यक्रम है? पार्टी को क्या जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए दौरे भी होंगे? अभी हम लोगों को निर्देश मिला है हमारे नेता आदरणीय बहन जी का, पूरी पार्टी का जो भी संगठन है उत्तर प्रदेश में कि जो उपचुनाव होने वाले हैं उनके प्रत्याशियों को जिताने का सबसे पहला हमारा मकसद होगा। जो हमारे उपचुनाव में प्रत्याशी आदरणीय बहन जी के निर्देश पर उतरे हैं उनको एक प्रत्याशी को जिताना पहला मकसद है। 3 मंडलों की जो व्यवस्था थी, क्या 1 मंडल में अब तब्दील कर दी गई है? वो आपको जानकारी है तो मुझे क्या बताने की जरूरत है, सारा सिस्टम बदल गया। आप खुद माइनॉरिटी तबके से आते हैं, तो क्या माइनॉरिटी ये मान के चले कि बीएसपी उनके लिए पॉजिटिव पॉलिसियाँ लेके आएगी? देखिए, बीएसपी की पॉलिसी हमेशा माइनॉरिटी के पक्ष में रही हैं, सर्व समाज के पक्ष में रही हैं, चाहे वो दलित हैं, चाहे पिछड़े हैं, चाहे एसटी के भाई हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे अपर कास्ट के गरीब भाई हैं। सर्व समाज के हित का कार्य बीएसपी करती है और वो हमेशा करती रहेगी। उसमें कोई नई पॉलिसी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जहाँ तक माइनॉरिटी का मामला है, इतना इज्जत सम्मान किसी सरकार में आज़ादी से आज तक नहीं मिला जितना बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मिला है। और जीता जागता सबूत आज मैं खड़ा हूँ। किसी भी पार्टी ने आज तक किसी मुसलमान को प्रदेश का अध्यक्ष नहीं बनाया। ये मुझे नहीं बनाया, बल्कि मुसलमानों को सम्मान दिया। मुनकाद अली साहब थे, बैठक से निकल रहे हैं, राज्य कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। बिला शक शुबहा उनके चेहरे पर मुस्कान थी। इससे पहले उनको मायावती ने सूबे का बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि भीमराव अंबेडकर और आरएस कुशवाहा को भी राज्य कोऑर्डिनेटर बनाया गया। तो कुल मिलाकर के जो है मुनकाद अली, आरएस कुशवाहा और भीमराव अंबेडकर मिलकर के समीक्षा बैठकें करेंगे और महीने में रिपोर्ट हो बसपा सुप्रीमो मायावती को देंगे। कैमरा पर्सन गोभी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने भी तैयारी शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत प्रियंका गांधी का प्रदेश भर के विभिन्न नेताओं से मुलाकात के साथ हो चुकी है। इसके साथ ही यूपी कांग्रेस में बड़े बदलाव के संकेत भी अब मिलने लगे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता जितिन प्रसाद हमारे साथ है बात करने के लिए। जितिन जी, उत्तर प्रदेश को लेकर क्या रूपरेखा बने, किस तरह से पार्टी काम करे, इसको लेकर लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली में बैठ के ले रही हैं, वरिष्ठ नेताओं के साथ उन्होंने बैठक ली, जिला स्तर के नेताओं के साथ बैठक ली। क्या नई तस्वीर दिखेगी कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल नई तस्वीर भी दिखेगी, नई ऊर्जा भी दिखेगी और आप देखिएगा कि व्यापक विचार विमर्श चल रहा है। प्रियंका जी खुद जिले से लेकर दिल्ली तक जितने नेतृत्व है, जितने कार्यकर्ता हैं, तमाम सबके सुझाव लिए जा रहे हैं, सबकी बात सुनी जा रही है और एक जो मैं समझ सकता हूं कि मंथन चल रहा है। उसके बाद आप देखिएगा कांग्रेस का एक नया स्वरूप और नई ऊर्जा से
कांग्रेस उतरेगी उत्तर प्रदेश में। तो नई ऊर्जा के साथ क्या नए चेहरे भी होंगे, क्योंकि अध्यक्ष की बात चल रही है, प्रभारी सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रियंका गांधी है, तो क्या पूरा प्रभार मिलेगा? क्या इस तरह के कुछ फैसले किए जा सकते हैं? जहां तक पूरे प्रभार का सवाल है प्रियंका जी का, वो तो कांग्रेस अध्यक्षा उस पर निर्णय लेंगी, मगर इतना मैं जरूर कह सकता हूं, जो आम राय है, सुझाव है और लोगों का मत है कि प्रियंका गांधी जी पूरे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी लें, ये स्पष्ट है। और आगे आप देखिएगा कि एक रणनीति के हिसाब से काम होगा, जहां जिसकी जरूरत होगी, पुराने लोगों का अनुभव और नए लोगों की ऊर्जा और जोश, उसके साथ मिश्रण में काम किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कुछ बात चली, क्योंकि चर्चा है, ये खबरें आ रही हैं कि नए को मौका दिया जा सकता है, कोई नया चेहरा आ सकता है, क्या लग रहा है? बिल्कुल, जहां तक प्रदेश अध्यक्ष का सवाल है, ये भी कांग्रेस अध्यक्षा ही इस पे निर्णय लेंगी और आपको जल्द पता लगेगा कि नया अध्यक्ष होगा और कौन होगा, और या जो भी रणनीति के हिसाब से नेतृत्व तय करेगा वही स्वीकार करेंगे। धन्यवाद। तो साफ तौर से जितिन प्रसाद जी का कहना कि 2022 की तैयारी के लिए कांग्रेस अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है और एक नई कांग्रेस उत्तर प्रदेश में दिखेगी, नए चेहरे के साथ, नए अनुभव के साथ। देखना होगा ये क्या कांग्रेस को संगठनात्मक तौर पर मजबूत कर पाएगी या नहीं। कैमरा पर्सन गौरव के साथ रंजीता झा, न्यूज 18 नेटवर्क। तो उत्तर प्रदेश में बिजली के दामों में इजाफा तो जरूर हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं हुआ है जितना वाराणसी में बिजली विभाग ने एक उपभोक्ताओं को बिजली का बिल थमा दिया। रिपोर्ट देखिए। बाप रे बाप, इतना ज्यादा बिजली का बिल। जीरो इतने कि गिनते गिनते थक जाएंगे। ऐसे बिजली के बिल से भगवान ही बचाए। वाराणसी में बिजली विभाग का बड़ा कारनामा सामने आया है। प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ने के बाद अगले ही दिन यहां एक उपभोक्ता को इतना बिल भेज दिया गया मानो पूरे प्रदेश की बिजली की खपत इन्होंने ही की हो। और तो और ये बिल कोई 10 या 20 साल का नहीं बल्कि 1 महीने का है। जी हाँ, बिजली विभाग ने एक निजी स्कूल को 1 महीने का बिजली का बिल 6 अरब रुपए भेजा है। बिल देखकर स्कूल के प्रबंधक हैरान है। 6 अरब तो बिल कहीं की नहीं है, इनका बिल कैसे 6 अरब? इसको आप देखो, उसने देखा तो बताया कि सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, अब दोबारा ये बिल नहीं जाएगी। मैंने करेक्शन करा करके 9,500 रुपये बिल जमा करा दिया। यहाँ एक निजी स्कूल के प्रबंधक के पास करीब 6 अरब 18 करोड़ 51 लाख रुपए का बिजली का बिल आया। बीते सभी बिल जमा होने के बाद भी इतना बिल देखकर स्कूल के प्रबंधक का सिर चकरा गया। प्रबंधक ने इसकी शिकायत पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक के ऑफिस में की, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर 25 तारीख को एक बिल और आया जो सेम अमाउंट की थी। तो मैं दोबारा गया रूम नंबर 306 में, लेकिन वहाँ मिले नहीं। 12 बजे जीवन प्रकाश जी मिले नहीं। बिल में वापस चलाया, मैं दोबारा गया ही नहीं वहाँ पे। हाँ, फ़ोन किया था हमने। अब बिल कितना आया दोबारा? अभी दोबारा आया नहीं है, लेकिन 2 बार बिल 6 अरब की आ चुकी है। जहां एक और बिजली विभाग के अधिकारी सॉफ्टवेयर की खराबी के चलते इतना बिल जाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर 7 सितंबर की तारीख नजदीक आ रही है, जिसके चलते स्कूल को डर सता रहा है कि अगर बिल नहीं भर पाए तो कनेक्शन कट जाएगा। न्यूज 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट।